नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 पर दिए गए अपने अंतरिम आदेश में एक बार फिर भारतीय न्यायपालिका की उस परंपरा को दोहराया जिसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक रूप से वैध मानने की अवधारणा सर्वोपरि होती है। न्यायालय ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाकर ये संदेश दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रहनी चाहिए। केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य न हो, राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की सीमा लागू हो। देखा जाए तो यह फैसला एक संवेदनशील धार्मिक संस्था के चरित्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि प्रशासनिक दृष्टि से गैर मुस्लिम को सीईओ बनाना पूरी तरह असंवैधानिक नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति ही की जानी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसके तहत सरकार किसी भूमि विवाद के दौरान वक्फ संपत्ति को डिरेकॉग्नाइज कर सकती थी। ये प्रावधान सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के विरुद्ध माना गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व तय करने का अधिकार केवल न्यायाधिकरणों और अदालतों का है, न कि न्याय कार्यपालिका का। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जब तक विवाद का अंतिम निपटारा नहीं होता तब तक वक्फ भूमि पर कोई तृतीय पक्ष अधिकार न बनाया जाए। हम आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की पीठ ने इस आदेश में एक बुनियादी सिद्धांत रेखांकित किया। सांसद के कानूनों को प्रीमा फेशिया वैध मानना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उन पर रोक लगनी चाहिए। ये विचार लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्च और न्यायपालिका की निगरानी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। देखा जाए तो यह आदेश केवल वक्फ कानून तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस व्यापक विमर्श का हिस्सा है जिससे धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, अल्पसंख्यक अधिकारों और संवैधानिक संतुलन के प्रश्न जुड़े हैं। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक समाज में कानून बनाना मात्र एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द का संवेदनशील प्रयास भी है। फैसले को देखो तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न तो वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को पूरी तरह नकारता है और न ही सरकार को असीमित अधिकार देता है। ये एक संवैधानिक सेफगार्ड है जो ये सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून न्याय की कसौटी पर खरे उतरे। अंतिम सुनवाई में जो भी फैसला आएगा वह न केवल वक्फ संस्थानों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि भारत में धार्मिक संपत्ति और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।